आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही आज ऐसी बड़ी चूक हो गई जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। वो वंदे मातरम लगाना चाहिए था, वो नहीं होकर के वंदे मातरम टाइप का गीत देता था। वही है, लेकिन उसको वाद्य के साथ नहीं दिया। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, इसके लिए माफी चाहूँ। तो राष्ट्रगान को लेकर हुई इस गफलत के बाद जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को माफी मांगनी पड़ी, वहीं आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने इसे लेकर बीजेपी पर करारा सियासी वार किया है। आइए समझते हैं कि आखिर बड़ी चौपड़ पर आज क्या हुआ और बेनीवाल ने नए कानून का हवाला देकर मदन राठौड़ को कैसे घेरा है। सबसे पहले बात करते हैं उस चूक की जो सत्ता पक्ष के कार्यक्रम में हुई। आज जयपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐतिहासिक बड़ी चौपड़ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से ध्वजारोहण के दौरान बड़ी चूक नजर आई। सत्ता पक्ष की ओर से ध्वजारोहण कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का मूल गीत नहीं चलाया गया। राष्ट्रगीत का मूल स्वरूप नहीं बजने के कारण कार्यक्रम में असहज स्थिति पैदा हो गई, जिसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन चूक केवल सत्ता पक्ष तक सीमित नहीं रही, विपक्ष की ओर से ध्वजारोहण के समय भी एक बड़ी गफलत हो गई। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत की जगह राष्ट्रगान की धुन चला दी गई। हालांकि जैसे ही इस गलती का एहसास हुआ, मंच पर मौजूद कांग्रेस नेताओं ने तुरंत स्थिति को संभाला। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा ने तुरंत दखल देकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। इस पूरी घटना के बाद आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी और मदन राठौड़ पर सीधा और तीखा हमला बोला। बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम यानी संशोधन अधिनियम 2026 बनाया है और आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में ही गलत धुन बज गई। बेनीवाल ने राठौड़ के पिछले बयानों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मदन राठौड़ ने सच्ची लोकप्रियता के लिए विगत दिनों आदिवासी दिवस मनाने को भेड़चाल कहा था और अब खुद के कार्यक्रम में वंदे मातरम की गलत धुन बजवा दी। बेनीवाल ने सवाल उठाया कि जिस कानून को बने 1 महीना भी नहीं हुआ उसे बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष ने तोड़ दिया, तो क्या अब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व या पीएमओ इस पर कुछ बोलेगा? तो ये थी आज बड़ी चौपड़ पर घटी उस गफलत और उस पर शुरू हुई सियासत की पूरी रिपोर्ट। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हम सभी का परम कर्तव्य है और जब देश के जिम्मेदार राजनीतिक दलों के मंच से ऐसी चूक होती है तो सवाल उठना लाजमी है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर ध्वजारोहण के दौरान हुई इस चूक और हनुमान बेनीवाल द्वारा उठाए गए सवालों पर आपकी अपनी क्या राय है? अपने बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।